रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है, ये 3 टॉपिक्स हमने करने हैं। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कंपैरेटर। हमारे पास एक और डिजिटल सर्किट है विच इज़ कॉल्ड कंपैरेटर। ये क्या करता है, ये दो जो इन्फॉर्मेशन या डाटा आ रहा है उनके जो मैग्नीट्यूड है उसको कंपेयर करके बताता है कि वो सेम है या डिफरेंट है, और उनमें से कौन सा ग्रेटर और कौन सा लेस है। हम सिंपल सा केस लेते हैं कि हमारे पास सपोज़ कर लें एक डाटा है ए और एक डाटा है बी। ठीक हो गया जी। और अगर ए की वैल्यू 0, हम सिंगल बिट के भी बात कर रहे हैं, हमारे पास डाटा है ही एक सिंगल बिट में, और बी का डाटा भी 0 है, इसका मतलब है दोनों बिट सेम है। दोनों बिट सेम है तो हम यहाँ एक्स नॉर गेट यूज़ करेंगे। एक्स नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर उसकी इनपुट सेम होंगी तो उसकी आउटपुट 1 हो जाती है। तो इससे ये पता लग जाएगा कि ए और बी का डाटा जो भी अप्लाई किया गया है तो वो सेम है, यानी दोनों डाटा सेम है। और अगर ये डिफरेंट होंगी ए और बी तो आउटपुट 0 हो जाएगी, या उल्टा है, ए को 0 रखें बी को 1, डिफरेंट है, आउटपुट फिर 0 हो गई। और अगर दोनों की वैल्यू आप 1 रखते हैं इस केस में तो आउटपुट अगेन क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस केस में और इस केस में अगर ए और बी का डाटा सेम होगा तो आउटपुट 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। और अगर ए और बी का डाटा डिफरेंट होगा, अगर सिंगल बिट की भी बात कर रहा हूँ, तो आउटपुट 0 हो जाएगी। तो इजीली हम बता सकते हैं एक्स नॉर गेट से। ये एक्स नॉर गेट की प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है इस पॉइंट को समझना। अच्छा, अब हमारे पास रियल में तो डाटा बहुत ज़्यादा होगा, हम उससे अगला केस ले लेते हैं। हमारे पास सपोज कर लें डाटा जो है वो 2 बिट्स में है। ये देखें, ये ए है और ये बी है, यानी A1 और A0। सपोज कर लें, अभी मैं ऐसे करता हूँ कि A0 और A1 इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पे रखता हूँ 0, ठीक है, और A1 जो है इसकी वैल्यू रखता हूँ 1। B0 जो है इसकी वैल्यू अगर सेम है डाटा तो इसका मतलब है A0 0 है तो B0 भी 0 होगा, और A1 1 है तो B1 भी 1 रखना होगा। देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, ये एक्स नॉर गेट क्या दे देगा, 1 दे देगा। दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ एक्स नॉर क्या दे देगा, 1 दे देगा। और एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या, अगर इसकी इनपुट्स 1 है तो इसका मतलब ये आउटपुट 1 आ गई। तो इसका मतलब है A इक्वल्स टू B, हाई इंडिकेट्स, इसका मतलब है यहाँ जो भी डाटा आपने अप्लाई किया है वो सेम है। ठीक हो गया। अब आप डिफरेंट अप्लाई करके देख लें। अगर आप डिफरेंट अप्लाई करते हैं, यानी A0 0 रखें, B0 1 रखें, चलें इधर आप सेम भी कर दें, आप 1 1 भी कर दें। इधर सेम है दोनों की वैल्यू, आउटपुट 1 आ गई। इधर डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0। और यहाँ आउटपुट कब 1 आएगी, जब दोनों की वैल्यू 1 हो, लेकिन यहाँ 0 है, इसका मतलब आउटपुट 0 आ गई। इसका मतलब यह है कि ये इक्वल नहीं है यहाँ पे जो डाटा ए और बी का अप्लाई किया गया है। तो इस ईज़िली पता लग जाएगा कि जो हम ए और बी का डाटा अप्लाई कर रहे हैं, ए और बी का डाटा सेम है या डिफरेंट है। ये कंपैरेटर ये चीज़ बताता है। ये 2 से ज़्यादा होगा तो आप 3 एक्स नॉर गेट लगा लेंगे जी। इसको आईसी के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। तो इसकी जो एक सिंपल सी आईसी है 4 बिट कंपैरेटर की, उसको आप देख लें। 4 बिट कंपैरेटर के लिए आपको 8 बिट्स चाहिए, 4 एक डाटे के लिए और 4 दूसरे के लिए। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ए और बी पे जो डाटा है इधर यहाँ पे वो सेम है, जो ए पे है वही बी पे है, तो आपका आउटपुट ये वाली 1 हो जाएगी। इसके आउटपुट्स 3 हैं, ये और ये। अगर डाटा सेम है तो ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। और अगर डाटा सेम नहीं है तो फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी, मसलन आप यहाँ पे एक वैल्यू अप्लाई करते हैं 1 0 1 0 1, ये ए का डाटा है। और बी का डाटा जो है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ जी 1, उसके बाद है जी 1 0 1 0। यहाँ से नज़र आ गया कि डाटा डिफरेंट है। तो अब इनमें से 2 पॉसिबिलिटी, या ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा। वो कहाँ से पता चलेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंपेयर करें। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये फिर उससे नेक्स्ट बिट पे जाएं यहाँ पे। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू जो है ए छोटा है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ए लेस देन बी होगा। तो 2 चांसेस हैं कि अगर डिफरेंट होगा या तो ए लेस देन बी होगा या ए ग्रेटर देन बी होगा। तो कंपैरेटर के अंदर 3 आउटपुट्स, अगर 4 बिट कंपैरेटर है, और 8 इनपुट्स यूज़ होंगी। लेकिन ये इसके अंदर जो इंटरनल सर्किट है वो ऊपर वाला ही हम यूज़ करेंगे जिसमें एक्स नॉर गेट और एक एंड गेट यूज़ किया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट
कंपैरेटर। अब आते हैं नेक्स्ट, विच इज़ कॉल्ड डीकोडर। ठीक है जी। अब डीकोडर क्या है, इधर से मैं समझा देता हूँ। डीकोडर लफ्ज़ है डीकोडर, इसका मतलब है कोई कोड है उसको डीकोड करना है। क्या मतलब हुआ, कोड जो है वो हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स को, जो बाइनरी डाटा गिवन होता है 10 की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे है ये वाला। ठीक है जी। आप क्या करें कि वो किसी कोई जो भी डाटा गिवन है, आप आउटपुट पे, यानी यहाँ पे जैसे ना 1001, आप उस डीकोडर को ओपन करें और वो जो कोड है वो किसका कोड है वो हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। इसको मैं इजी वे से आपको ऐसे समझाऊंगा। सपोज़ कर लें ये आपके पास ये एक आईसी में बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपकी जो आउटपुट्स हैं ना, वो ये सपोज़ कर लें मैंने वैल्यू अप्लाई कर दी है। सिंपल केस ले रहा हूँ मैं, 1 और 0, जैसे यहाँ पे है। ये वाली एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ताकि आप, इसके अंदर भी मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखें, आप क्या करें कि ये कोड देखें वैसे है किसका, 1001। ठीक है। आप आउटपुट पे ना, बल्कि इसको भी आप निकाल दें, इसको भी निकाल दें आप सिंपल ये 3 ले लें, 100। ठीक है। तो ये बेसिकली 1 का कोड है, 100, यानी आप ऐसे इसको लिखें ना, 001, ये 1 का कोड है। ठीक है। अब 1 का कोड का मतलब ये क्या हो गया, आउटपुट्स जो हैं वो आपके डेसिमल नंबर्स हैं। यहाँ पे एलईडीज़ लगी हुई हैं। ठीक है। यहाँ पे 0 की एलईडी है, यहाँ पे 1 की है। ये आउटपुट्स हैं आपके सारे। यहाँ 2 लिखा हुआ है, 3, 4 अप टू 9 जो भी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इनपुट पे जो डाटा आ रहा है वो तो आप नहीं देख रहे, वो डाटा किसका है। अगर 1 की ये वाली एलईडी ऑन हुई है, बाकी ऑन नहीं हुई, तो इसका मतलब हमें कुछ सर्किट तो चाहिए ना कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑन हो। ठीक है। जो उस डी कोड को, यानी वो जो कोड है आपका, उसको डी कोड कर दे, यानी उस कोड को किसी डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो आप क्या करेंगे, आप हर एक नंबर के लिए अलग अलग सर्किट बनाएंगे, हर एक के लिए अलग अलग। जैसे मैंने अगर यहाँ 1 लेना है तो मैं इसके लिए क्या सर्किट बनाऊँगा, मैं एक एंड गेट लूँगा। ठीक है। और अगर 3 इनपुट्स का डाटा है, A0, A1 और A2, तो मैं क्या करूँगा, A0 जो है उसको डायरेक्ट 1 दूँगा। ठीक है। यहाँ पे एक इन्वर्टर लगाऊँगा और यहाँ पे भी एक इन्वर्टर लगाऊंगा। ठीक है। अब देखें, इस पे मैंने 1 किया, इस पे भी मैं 1 अप्लाई करूँगा, इस पे भी, तीनों पे 1 अप्लाई किया। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 0 अप्लाई किया, यहाँ पे 0। यही है ना 1 का कोड 3 बिट्स के अंदर। यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। सिर्फ ये एलईडी ऑन होगी, बाकी जितने भी सर्किट होंगे उनमें किसी का भी एंड गेट की वैल्यू 1 नहीं आ रही होगी। तो ये ऑन हो जाएगा, बाकी ऑफ रहेंगे। तो इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि जो डाटा इस सर्किट पे आ रहा है वो 1 का है। ठीक हो गया। ये आगे एक और एग्जांपल से भी समझाता हूँ। तो डीकोडर का मतलब क्या हुआ, इस कंसेप्ट को समझें कि हमारे पास कोई ऐसा सर्किट जिसमें आप एक कोड को 10 को 3 बिट्स का है, 4 बिट्स का है, किसी कोई भी है, उसको आप अप्लाई करें किसी भी कोड को, और आउटपुट पे आपको एक डेसिमल नंबर मिल जाए, डेसिमल आउटपुट मिल जाए। मसलन 4 इनपुट्स का कोड है, तो इसका मतलब है आपकी जो आउटपुट्स हैं डेसिमल में वो 0 से लेके कितनी बनेगी, गौर से सुने तो वो कितनी बनेगी, 15। और अगर आपने चारों 1 अप्लाई किए हैं तो जो इसका सर्किट होगा वो यहाँ पे बना होगा एंड गेट के साथ, और इसमें कोई इन्वर्टर नहीं लगा होगा। ठीक है। तो ये वाली एलईडी ऑन होगी, बाकी कोई भी ऑन नहीं होगी। कंसेप्ट समझ आ गया कि हमने बाइनरी नंबर को, जो कोड है, उसको क्या करना है, डी कोड करना है। जी, आगे हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। ये इसका सर्किट है। ये देखें, ये पहले टेबल है कि अगर आपने इसका सर्किट बनाना है, ये चीज़ आपने हासिल करनी है।
तो आप क्या करेंगे, आपको ये है कौन सा 4 लाइन टू 16 लाइन, ये पूछा जाएगा आपसे कि अगर डी कोडर बनाना है 4 बिट का तो उसकी इनपुट्स कितनी होंगी, 4 होंगी, क्योंकि 4 इनपुट्स मीन ये वाला कम्बिनेशन A0 A1 A2 और A3, और उसके आउटपुट्स कितनी है 16, जो कि 0 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी 15 तक। एट अ टाइम कोई एक चीज़ 1 होगी या 0 होगी, ये 0 का कंसेप्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट उसमें बताऊँ। उसने क्या किया है, उसने यहाँ एक्टिव लो के हिसाब से ये सर्किट बनाया है, एक्टिव हाई के हिसाब से नहीं बनाया। ये कंसेप्ट वैसे समझ लें पहले कि आप गौर से देखें, जब आपने चारों ज़ीरो अप्लाई किए हैं जी, जब आपने चारों ज़ीरो अप्लाई किए हैं, ये देखें, तो आप क्या करेंगे, एक एंड गेट का सर्किट बनाएंगे, ये देखें एंड गेट का, बल्कि नैंड गेट का बनाएंगे इसका सर्किट, और आप चारों 4 इन्वर्टर लगा देंगे। ये एक इन्वर्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। ये और यहाँ पे बबल लगा देंगे, ठीक है। अब ये बबल क्यों लगाई गई है, एलईडी को ऑन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जो आपने पढ़ा हुआ है, एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप किसी एलईडी को ऊपर से 1 दें, ठीक है, और उसका जो दूसरा हिस्सा है एंड साइड वाला, उसको आप इसके साथ जोड़ दें, तो याद रखिएगा अगर यहाँ 1 है, यहाँ जब तक 0 नहीं आएगा ये ऑन नहीं होगी। इसको कहते हैं एक्टिव लो, कि आउटपुट आप एक्टिव लो से हासिल करें बजाय एक्टिव हाई से। तो आपने क्या किया, आप ये चाहते हैं सिर्फ 0 का कोड मिले और कोई ना, और 0 के कोड के लिए आप चारों क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, चारों को 0 अप्लाई किया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ये देखें ना, उसने चारों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और आउटपुट पे आंसर 0 है, तो इसका मतलब आप एंड गेट की बजाय क्या यूज़ करेंगे, नैंड गेट। चारों 1 है तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जैसे 0 आएगी, यहाँ 1 है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये वाला सर्किट ऑन होगा, बाकी कोई सर्किट ऑन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मैं इसकी कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये आईसी जो है, इसमें एक सर्किट नहीं होगा, इस बात को समझें। इनपुट्स इसकी 4 हैं, ठीक है। इसमें 0 का सर्किट यहाँ पे बना होगा, ठीक है। उसके बाद 1 का सर्किट यहाँ पे होगा, बाकी सर्किट 15 के यहाँ तक बने होंगे। हर सर्किट मुख्तलिफ होगा और सारे के सारे नैंड गेट के बने हुए हैं, सारे के सारे आगे बबल लगा दे नैंड गेट के हैं, यानी आउटपुट 0 आएगी और आगे एलईडीज़ लगी हुई हैं, ठीक हो गया। अब आप देखें कि हर सर्किट डिफरेंट है, दूसरे से डिफरेंट है। जो कम्बिनेशन देंगे एक एक्टिव होगा, बाकी कोई भी एक्टिव नहीं होगा। आप देख लें किसी भी उसके अंदर, ये देखें जब हमने चारों 0 दिए तो सबसे ऊपर वाला सर्किट जो है वो एक्टिव हुआ है, तो इसके आउटपुट 0, बाकी सबकी 1 रहेगी। इसकी 0 होगी तो एलईडी ऑन होगी, जैसे अभी बताया आपको। अगर आप चारों 1 देते हैं तो फिर आप देखें आपने ऐसा नैंड गेट का सर्किट बनाना जिसमें कोई इन्वर्टर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये वाली जो है लास्ट वैल्यू, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगी, बाकी सारे इनएक्टिव रहेंगी। तो इस तरीके से आप नैंड गेट के 15 सर्किट्स बनाएंगे और आप देखेंगे हर एक में कोई ना कोई एक चीज़ डिफरेंट होगी, कहीं इन्वर्टर होगा, कहीं इन्वर्टर नहीं होगा। इसमें चारों इन्वर्टर्स होंगे, लास्ट वाले में कोई इन्वर्टर नहीं होगा, दरमियान वाले में इन्वर्टर्स आगे पीछे हो रहे होंगे, इसलिए एक एक्टिव रहेगा, बाकी कोई एक्टिव नहीं रहेगा। इस टेबल को मैं आपको यहाँ से भी समझा देता हूँ, ये देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप 4 बिट डिकोडर बनाना चाहते हैं तो वो उसके लिए इनपुट्स कितनी होंगी, 4, ठीक है, और आउटपुट्स कितनी होंगी 0 to 15। ये बबल क्या शो कर रहा है कि ये एक्टिव लो के हिसाब से हम एलईडी ऑन करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सपोज कर लें अप्लाई कर देता हूँ 1 0, ये चलें 0 0 0 1। इसका मतलब ये है कि मैंने 8 का कोड अप्लाई किया, सिर्फ ये वाली एलईडी ऑन हो, ये वाली एलईडी। और ये एलईडी कैसे लगाई होगी, ये अभी मैंने आपको तरीका बताया था इसका। ये एलईडी इस फॉर्म में लगी होगी, ठीक है। या ये 5 वोल्ट VCC, ठीक है। ये एलईडी कब ऑन होगी, जब यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। और उसका जो सर्किट है यहाँ पे ये वाला, वो सर्किट कैसे बना होगा, एंड गेट होगा। अगर 0 है तो यहाँ पे उसने एक इन्वर्टर लगाया होगा,
दूसरा ज़ीरो है तो दूसरा इन्वर्टर लगाया होगा, तीसरा ज़ीरो है तो तीसरा इन्वर्टर लगाया होगा, और 1 है तो इसका मतलब है यहाँ कोई इन्वर्टर मौजूद नहीं है। अब इसका बाकी जो जितने भी नैंड गेट होंगे वो इससे डिफरेंट होंगे, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो है इस पे वैल्यू 0 आएगी, बाकी सब पे वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। इसका मतलब है यहाँ वैल्यू 0 आएगी तो सिर्फ ये एलईडी ऑन होगी, क्योंकि यहाँ 0 आएगी, यहाँ वैल्यू 1 है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट आप समझ लें। दिस इज़ ऑल अबाउट डीकोडर। ये हमारे पास डीकोडर था, और ये है कि जी अगर आपने डीकोडर बड़ा बनाना है तो यहाँ उसने दूसरे के साथ इसको ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद ये बीसीडी डीकोडर है। बीसीडी में आपको पता ही है कि आपके पास डिजिट्स जो हैं वो 0 से कहाँ तक होते हैं, 9 तक होते हैं। तो बीसीडी डीकोडर जो होगा उसकी भी अगर आपसे यहाँ इसी में दिखा देता हूँ, ये देख लें, इसको याद कर लें आप कि इसकी इनपुट्स कितनी हैं बीसीडी डीकोडर की, 4 हैं। अब आउटपुट्स आपको 15 तक नहीं चाहिए, कहाँ तक चाहिए, 0 से 9 तक। तो टोटल कितनी आपके पास आ जाएंगी, आप इसको देखें, ये 10 बननी चाहिए, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 और T8 और T9, ये नंबरिंग है उनकी। आप नंबरिंग को छोड़ें तो आपके पास टोटल जो है वो कितनी बन जाएंगी, 10। ये याद रखिएगा कि बीसीडी जो डीकोडर होगा, डेसिमल डीकोडर, उसके इनपुट्स 4 और आउटपुट्स कितनी होंगी, 10 होंगी। ये पॉइंट याद रखना है आपने जी। उसके बाद ये एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी है, BCD to 7 सेगमेंट डीकोडर। एक हम अलग BCD, लेकिन ये 7 सेगमेंट, यानी हमने आगे जो आउटपुट्स लिए हैं वो 7 सेगमेंट्स क्यों लिए हैं कि इनमें से कोई एक एट अ टाइम ऑन हो, 2 भी ऑन हो सकते हैं, ठीक है। ये सर्किट इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस आईसी का कंसेप्ट क्या है, और इनपुट्स भी कितने ले रहे हैं, 4। इसका हो सकता है यहाँ नीचे गिवन हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मे बी, चलें मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ ये वाला कंसेप्ट। BCD इनकोडर जो यहाँ पे ये गिवन है, 7 सेगमेंट डीकोडर, इसका क्या मतलब है। ये बेसिकली आपने डिफरेंट जगहों पे ये क्लॉक वगैरह देखा होगा, जिसके अंदर आपको पता है कि 7 LEDs मिल के, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 LEDs मिलकर, ठीक है। और इनकी नंबरिंग एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, मैं आपको एक भी बता देता हूँ। सपोज़ कर लें ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, ये A कह रहा हूँ, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है जी, और उसके बाद ये E है, ये F है और ये G है, सपोज़ कर लें। अब देखें ये 7 सेगमेंट्स मिल के आपको एक स्क्रीन पे नंबर शो होते हैं, ये बेसिकली LEDs हैं। अब आप ये करें कि इसको इस तरीके से बनाएं, इसके अंदर का जो सर्किट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन BCD 7 सेगमेंट में 4 इनपुट्स हैं कि अगर आप चारों 0 अप्लाई करते हैं इनपुट पे, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया 0, तो आप ख़ुद सोचें इनमें से कौन कौन से सेगमेंट्स ऑन होने चाहिए। तो 0 के लिए ये ऑन हो, 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 दरमियान वाला ऑन ना हो, तो आपको 0 0 नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने 0 की बजाय इस पे अप्लाई करना है 0 0 0 1, 8 अप्लाई करना है, ठीक है, 8 अप्लाई करूँगा तो इसका मतलब है ये सारे के सारे एक्टिव हो जाएं, सारे के सारे एक्टिव होंगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5 जो है ना वो लेना चाहता हूँ, तो 5 का कोड होता है, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 0 रहेगा। तो आप खुद सोचें, ये ऑन हो, ये ऑन हो, ये ऑन हो, ये ऑन हो और ये वाला ऑन हो, बाकी जो है वो क्या रहेंगी, ये वाली भी ऑफ रहेगी और ये वाली जो है वो भी ऑफ रहेगी। कौन कौन सी ऑन होनी है, कौन सी ऑफ होनी, ताकि आपको डिस्प्ले पे 1 से लेके 9 तक जो BCD नंबर्स हैं, ये जो BCD है वो आप 7 सेगमेंट LED से बनाएंगे। तो यह आपको चौक में, क्लॉक के अंदर कहीं पे भी काउंटर लगा हुआ हो, तो ये जो नंबर शो हो रहे होते हैं उसके बिहाइंड ये वाला डीकोडर जो है ना वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो इसकी इनपुट्स कितनी होगी, 4, और आउटपुट्स जो है ना वो ये वाली हैं,
1 2 3 4 5 6 और 7 जी। उसके बाद अब हम आ जाएंगे जी नेक्स्ट, विच इज़ कॉल्ड इनकोडर। ठीक है, इनकोडर इसका मतलब है बहुत आसान है, उसके उलट। ठीक है, उसके उलट कि आपने इनपुट पे इनकोडर में क्या अप्लाई करना है, कोई डेसिमल इनपुट या डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल, कोई भी चीज़ होगी। आउटपुट पे आप कोड लेंगे, यानी आप बाइनरी नंबर लेंगे। उसके उलट हो गया। अगर मैं बना रहा हूँ डेसिमल टू BCD इनकोडर, डेसिमल टू, तो इनपुट जो है वो मेरी कितनी हो जाएंगी, डेसिमल टू BCD इनकोडर, तो इनपुट्स मेरी 0 से स्टार्ट होंगी और टोटल नंबर्स कितने होते हैं डेसिमल में, 0 से 9, तो टोटल 10 इनपुट्स और आउटपुट्स मेरी कितनी होंगी 4। 10 लाइन टू 4 लाइन इनकोडर ये कहलाएगा। ठीक हो गया, ये उसके उलट है। अब ये इसका सर्किट कैसे बनाया जाता है, अब देखें ये कितना, हम इसमें उलट काम करेंगे। कैसे, हमने क्या किया कि ये सर्किट मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, यहाँ पे ये इसका सारा बहुत आसान सा सर्किट है। आपने ये देखना है क्योंकि ये आपके आउटपुट्स हैं, आप इनपुट्स नहीं है। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि A1 A2 और A3 आपके आउटपुट्स हैं, नॉट इनपुट्स। इनपुट्स आपके नंबर्स हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे A2 की तरफ, क्योंकि आपको 4 का सर्किट चाहिए। ठीक है, जैसे आप के मैपिंग में करते थे ना, जो आपके आउटपुट्स होती हैं उनमें हर एक का बिहेवियर देखेंगे इनपुट के हिसाब से। तो सबसे पहले आप आ जाएं, वो कहता है जी आप सबसे पहले आप A2 जो है वो कब 1 1 है, या सबसे पहले आप A3 देख लें। A3 जो है वो 1 है जब 8 और 9 1 होंगे जी। A3 की वैल्यू जो है वो कब 1 है, या तो 8 1 हो या 9। ये देखें 8 + 9 ये इनपुट्स आपकी होगी। A2 की वैल्यू कब 1 है, जब 4 5 6 और 7, 4 5 6 और 7 इनमें से कोई एक 1 होगा तो A2 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये A2 का सर्किट बन गया। A1 की वैल्यू कब 1 है, जब 2 3 6 और 7, तो ये A1 उस टाइम 1 होगा। और A0 की वैल्यू कब 1 है, जब 1 3 5 7 और 9 ये इनपुट्स 1 होंगी तो A0 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से आपने इन सब का ये वाले इक्वेशंस लिख लेनी है। ये A3 की इक्वेशन है, ये A2 की है, ये A1 की है, ये A0 की। इसको आप सर्किट में लगा दें। ये सर्किट है, देखिए कितना आसान सा सर्किट है। ठीक है, क्योंकि प्लस आ रहा था दरमियान में, आपको चारों के लिए इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें ये A3 जो है वो किससे मिल बनता है, 8 या 9 में से कोई एक 1 हो। ये देखें ये 9 और ये 8। ठीक है, A2 जो है आपने देख लिया था। इसी तरह A0 जो है वो कब 1 होगा, या 1 1 हो या 3 जो ऑड नंबर हैं। ठीक है, और या फिर 5, ये देखें ये 5, या फिर जब 7 1 है, और दूसरा या फिर 9 1 है। ये 1 होंगे तो A0 1 होगा। इसी तरीके से आपने ये देखना है कि A1 और A2 इनको आप सिंपल 4 ऐड कर देंगे, कौन से 4 आर गेट्स के थ्रू, क्योंकि दरमियान में वहाँ प्लस आ रहा था। तो ये इसका सर्किट है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है इसका। तो ये था हमारे पास इनकोडर। उसके बाद इसका हम सर्किट जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझ लें। प्रियोरिटी इनकोडर का क्या मतलब है। प्रियोरिटी इनकोडर का मतलब ये है कि जी आपने सपोज कर लें यहाँ पे ये 4 आपके आउटपुट्स हैं और इनपुट्स जो है ना वो 0 से शुरू हो रही हैं और 9 तक जा रही हैं। आपने ऐसे किया है कि दरमियान में 2 बटन ऑन कर दिए हैं। आपने 5 का बटन भी ऑन कर दिया और साथ 6 का बटन भी ऑन कर दिया। अब आउटपुट पे कोड किसका है, 5 का या 6 का। तो प्रियोरिटी एनकोडर में एक इजाफी चीज़, एक इजाफी सर्किट हम ये लगाते हैं कि जो बड़ा नंबर होगा उसका कोड आएगा, दूसरे का कोड नहीं आएगा। देखिए ना, इनपुट 2 ऑन कर दिए हैं, तो इसका मतलब है इसका कोड आएगा, ठीक है, इसका कोड आएगा और इसका कोड जो है वो आपको पता ही है, 0 6 का 1 1
0 ये आएगा। 5 का कोड नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर होगा, अगर 2 इनपुट्स ऑन किए हैं या 3 ऑन किए हैं, तो जो ग्रेटर होगा उसका प्रायोरिटी एनकोडर में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो बड़ा नंबर होगा उसका जो कोड है वो शो होगा, बाइनरी नंबर दूसरे का जो है ना वो शो नहीं होगा। तो ये इसके अंदर डिफरेंस होगा, ये भी आपने माइंड में रखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर को वो अचीव करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।